भाई, कैसे हैं भाई आप? अरे साले रो क्यों रहा है? भाई मैं आपको 2 मरतबा हॉस्पिटल में देखने गया हूँ, लेकिन किसी ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। अब मैं तो अब्दुल्ला शाह गादी पर 2 देगे भी मन्नत की चढ़ा कर आया हूँ जी। बस बस, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सचमुच में मुंडा है ना अब्बा? देख रहा हूँ, लेकिन कोई किसी गुंडे से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? हम चलते हैं। क्यों? किस लिए? अब्बा बस यहाँ तक आ गए, घर तक छोड़ दिया। इतने लोग खड़े हैं इससे मिलने के लिए, हम भी लाइन में लग जाएं क्या? तो बता तो दो क्या आई। बताऊंगी तो पता चल जाएगा कि मैं वापस जा रही हूँ, इसलिए चुपचाप चलते हैं बस। ओ भाई हटो। आराम से आराम से, एहतियात से भाई। हाँ मुन्ना। आप चली गई? हाँ ना, तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट देखकर जल गई मैं। वापस आ जाएं प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वरना मैं वापस अस्पताल चले जाऊंगा। तुम ना वाकई मुन्ना हो। चाय बनवाओ, मैं आ रही। भाई अब क्या हो गया? कह रहा है कि वापस आ जाएं वरना फिर से हॉस्पिटल चला जाऊंगा। ये रहमती ने भिजवाए फूल। वहां रख दे। जी भाई। सुन, जनाब बीबी आए ना, तो उनको ये नहीं बताने का कि रहमती ने फूल भेजे। जी भाई। बाहर गली में फेंक के ये फूल, भाई वहां थोड़ी रखवाएंगे। ओए, जैसा बोला वैसा करने का। फूल देख, भेजने वाले की नियत ना देख। या रखवा वहां। वो भी आई है? आकर चली गई थी भाई, फिर आ गई है। वो क्या करने आई है? पूछो भाई। तू पूछेगा साले। और रख। अबे कोई मुझे चाय को पूछेगा? थैंक यू बेटा। वो जरनाब को भी बुला लो, कहो चाय आ गई, पी ले आके। वो अभी नहीं आएंगी, ऊपर कबूतरों को देखने गई हैं। मुन्ना भी देखता है ने? हाँ भाई, तो देखते भी हैं, खेलते भी हैं, बातें भी करते हैं, और टाइम हो तो दाना भी डाल देते हैं। ये देखो कैसा शरारती है, इसको निकालो जरा, ये वो वाला। चाय आ गई है। चाय अब्बा पी लेंगे, उसको निकालो ना, ये वाला सफेद जो है। ये जी आ जा बस 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 बस। आ गई भाई, तेरी पर्ची आ गई। बहुत शरारतें आती है तुम्हें। हाँ है, इधर देखो, गुंडे हो तुम, लड़कियों को तंग करते हो। लड़कियां नहीं, कबूतरियां। लड़कियां ही हुई। ये 2 दिन मेरे पास रहेगा ना, तो जेंटलमैन बन जाएगा। हाँ वैसे ये बात तो दुरुस्त है। 10 दिन भाई ने आपके हाथ की रोटियां खाई, जेंटलमैन बन गए। एक बात सच सच बताओ, हम्म। तुम इनोसेंट हो या क्लेवर हो बहुत? अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई क्लेवर नहीं है। यहाँ कोई इनोसेंट भी नहीं है। इनोसेंट होना तो कब के मर गए। इनोसेंट होते तो ज्यादा जीते। गुंडों की उम्र क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 साल। जहाँ कानून नहीं होता ना, वहां बुजदिलों को इनोसेंट कहते हैं, और बुजदिलों को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लंबा जीते हैं, मरते भी नहीं, दफनाए जाते हैं। वाह भाई, यहाँ तो हर कोई प्रोफेसर है। क्या बोलते हो दिलबर? आप इसको मुझे दें और आप नीचे चलें। 1 मिनट, इसको ना अब दोबारा लड़कियों को तंग करोगे ना, इधर देखो, तो अपने साथ ले जाऊंगी तुम्हें। कितना शरारती है, इसको समझा दो। समझ आ गई भाई, सुपारी आ गई तेरी।
ओए आ जा आ जा बस 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 अभी तुझे दाना डालता हूँ। ठहर ठहर जा। ये इधर इधर। वो असल में मैं असल में मैं बस वो असल में मैं ये देख रही थी कि ये इतनी सारी तस्वीरें किसकी हैं? ये अब्बा है मेरे। ये माँ है। ये दोनों इस दुनिया के नहीं थे, इसलिए दुनिया में रहे नहीं। इस दुनिया के क्यों नहीं थे? अम्मा बोलती थी, मुन्ना हराम का लुकमा खाने की बजाय अगर हलाल की भूख से मर जाओ ना, तो कयामत वाले दिन मैं फखर से तेरा माथा चूमूंगी और छाती ठोक के बोलूंगी कि मैं हूं इसकी मां। और अब्बा तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे। क्या क्या? एक तो बताता हूं, बाकी फिर कभी बताऊं। बैठ। एक बार मुझे अपने पास बुलाया, बिठाया और मेरी गर्दन में ऐसे हाथ डाला और बोले, जिंदगी में आगे बढ़, मगर एक नुक्ते पे अटल खड़े हो जाना। पूछो क्या? क्या? नहीं, वो मुझसे उन्होंने कहा पूछो क्या। मैंने पूछा तो बोले, याद रखना जब घरों की गंदगियां गंदे नालों तक पहुंचती हैं तो कोई ये नहीं पहचानता कि महंगा बर्गर किसका है और सस्ती रोटी किसकी है। तो तुमने मानी अब्बा की बात? नहीं, तो मुझे क्यों बता रहे हो? कहा ना, फिर किसी दिन बताऊंगा। कब? जब लगेगा कि आज रोऊंगा नहीं। ये मुन्ना, रोने का नहीं है। बिल्कुल मेरे जैसे बोल रही हो आप।